मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, जो इल्म आपने मुझे अता फरमाया इससे नफ़ा भी दीजिए और मुझे मज़ीद ऐसे अलूम से नवाज दीजिए जो मेरे लिए नाफ़े और मुफीद हों, और मेरे इल्म में खूब इजाफ़ा फरमा दीजिए, और हर हाल में तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। इब्ने माजा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अनजाने राजीव गांधी की जयंती तकारीब पार्टी कायदीन ने मनाई बड़े पैमाने पर। राजीव गांधी की मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश। बातिल पर हक की जीत, वाक़या करबला। शहर के दीगर मुकामात पर यौम आशुरा के मौके पर लंगर व ताम का इंतजाम। अवाम व राहगीरों में शरबत की तकसीम। नाबालिग लड़की के साथ ज्यादतियां किया नौजवान, पुलिस को झांसा देते हुए पुलिस की गिरफ्त से राह फरार। पुलिस मुलजिम की तलाश में। वाकया एड़पल्ली का। मुसलसल बारिश के चलते खस्ताहाल मकान मुनहद्दिम। हुकूमत माली इमदाद करे, मुतासिरा खानदान की हुकूमत से अपील। अब खबरें तफसील से। अनजाने साबिका वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश। कांग्रेस शहर के सदर केशव वेणु का बयान। अनजाने साबिका वज़ीर-ए-आज़म की जयंती तकरीब कांग्रेस कायदीन ने भारी पैमाने पर मनाई। शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में अनजाने साबिका वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। उनकी तस्वीर पर कांग्रेस शहर के सदर केशव वेणु ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इसके बाद विनायक नगर में वाक़े राजीव गांधी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनजाने साबिका वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी मुल्क की तरक्यात के लिए हर मुमकिन कोशिशें किए और राजीव गांधी की खिदमत नाकाबिले फरामोश होने का इज़हार किया और उनके लिए नए इनकलाबी मंसूबों से मुल्क सन्नती शोबे में काफ़ी तरक्यात करने और ज़राअती शोबे की तरक्यात के लिए अपनी खिदमत अंजाम देने की याद दहानी की। राजीव गांधी की मौत मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी के लिए खला पैदा होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में किसान कांग्रेस जिला सदर एम गंगारेड्डी, पीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल, यूथ कांग्रेस जिला सदर विकी यादव, एनएसयूआई जिला सदर वेनुराज, पीसीसी कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। ఆయన భారత ప్రధానిగా ఉన్న రోజుల్లో ఆయన చేసిన విప్లవాత్మకమైన మార్పులు చేర్పులు ఈ దేశానికి ఐటీ రంగంలో కానీ వ్యవసాయ రంగంలో కానీ ఎంతో ముందుకు పోయిందని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఐటీ రంగము ఇంత ముందుకు సాగడానికి కారణము ఆ రోజు ఆయన ముందు చూపే కారణము, ఆయన ఉన్న విజన్ ప్రకారము ఆ రోజు ఐటీ రంగాన్ని ఆయన పురికొల్పడమే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. టెలికాం వ్యవస్థనే కానీ ఐటీ రంగంలో ఉన్న మార్పులు ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఏదైతే నూతన ప్రగతి పదాలు నూతన क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बातिल पर हक की जीत, यही पैगाम लाता है वाक़या करबला। कौन भूलेगा वो एक सजदा हुसैन का, खंजर तले भी सर ना झुका हुसैन का। मिट गई नस्ले यजीद करबला की खाक में,
क़यामत तक रहेगा ज़माना हुसैन का। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब मेराज जब मैं सैर आसमानी करता हुआ जन्नत के करीब पहुंचा तो देखा कि बाबे जन्नत पर सोने के हुरूफ में लिखा हुआ है, खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अली अल्लाह के वली है, फ़ातिमा अल्लाह की कनीज़ है, हसन और हुसैन अल्लाह के बरगज़ीदा है और उनमें से बुग़्ज़ रखने वालों पर अल्लाह की लानत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुज़ूर दस्ते बदा रहते थे और फरमाते कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदा कर दिया जाऊँ, इसी तरह जान मिलती रहे और राह खुदा में कुर्बान होता रहूँ। जौहर शहादत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दर्जे कमाल को पहुँचा हुआ था, लेकिन शहादत मुकम्मल ना थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने लोगों के शर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया और अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। अगर कोई बदबख्त आपको शहीद करता है तो ये इरशाद बारी ताला की तकज़ीब होती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आरज़ुए शहादत की इब्तिदा ग़ज़वा अहद में हुई, जब आप पर संगे बारी की गई थी, हमला किया गया, दंदाने मुबारक शहीद किए गए, झूठी अफवाह फैलाई गई कि आपकी शहादत हो चुकी, लेकिन इंतहाई शहादत की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम को मुंतक़िल फरमाया, जो ज़ाहिरन भी शबिया मुस्तफ़ा बनाए गए और बातिनन भी शबिया मुस्तफ़ा बनाए गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हुसैन का मज़हर हूँ और हुसैन मेरे मज़हर है। अपनी मुशाबिहत ज़ाहिरन व बातिनन इमाम हुसैन से फरमाई कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। इसका माना यह है कि इमाम हुसैन के अंदर जो कमाल मौजूद है, इसका मज़हर मैं हूँ। इनके अंदर पाई जाने वाली अज़मत का मंबा मैं हूँ। इनके अंदर जो हुस्न व जमाल, कमाल व करामत है, इसका मुसद्दर और सर चश्मा मैं हूँ। हुसैन मुझसे है, इसका माना यह है कि मेरी सीरत का जो इजहार है, इसका कमाल हुसैन है। जिस तरह हुसैन ने मुझसे कमाल लिया है, मेरी सीरत के एक बाब की तकमील जो अभी बाकी है, वो हुसैन की शहादत से मुकम्मल होगी, और इस तरह मेरी सीरत का वो बाब भी मुकम्मल हो जाएगा जो मेरी ज़ाहिरी शहादत ना होने की वजह से तशना तकमील था। गोया मेरी शहादत का ज़हूर अमली सूरत में शहादत हुसैन से ही होगा। शहादत इमाम हुसैन का ऐलान ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से कर दिया। शहादत इमाम हुसैन का जो बाब करबला की ज़मीन पर रख्म हुआ, इससे सीरत मुस्तफ़ा का वो बाब जो अभी नामुकम्मल था, तकमील पजीर हो गया। यही वजह है कि शहादत इमाम अली मुक़ाम को अब्द अलाबाद तक शोहरत व दुआम हासिल है। यौम आशुरा 10 मुहर्रम की निस्बत से नेहरू पार्क के ताजिरान की जानिब से अवाम में शरबत की तकसीम। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शरबत तकसीम करते हुए इन छोटे ताजिरान ने कौमी एकजहती का सबूत पेश किया। दुनिया भर में 10 मुहर्रम को यौम आशुरा के तौर पर मनाया जाता है। 10 मुहर्रम को बातिल पर हक़ की जीत हुई। यौम आशुरा के खुसूस में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पकवान व शरबत तैयार करते हुए गुरबा व राहगीरों में तकसीम किया गया। शहर के नेहरू पार्क पर वाक़े फूल, मोबाइल व दीगर ताजिरान की जानिब से शरबत तैयार किया गया और अवाम में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शरबत की तकसीम की गई और अमन व कौमी एकजहती का सबूत पेश किया। कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजमीन व मजदूरों को मुंतकिल किया जाए। तेलंगाना प्रगतिशीला म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन ने किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत मजदूरों के मुखालिफती बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। तेलंगाना प्रगतिशीला म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन IFTU के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने IFTU के रियासती इजलास पोस्टर्स की इजराई की गई। इस मौके पर यूनियन के रियासती कायद M सुधाकर ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों के मुखालिफती तरीक़ेकार को छोड़ने और सरकारी इदारों को प्राइवेट में ना देने का इज़हार किया और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग में खिदमात अंजाम दे रहे मुलाजमीन व मजदूरों को
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाहें देने का मुतालबा किया। और दूसरी जानिब तेलंगाना सरकार इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजमीन व मजदूरों को मुंतकिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులందరినీ పర్మనెంట్ చేయాలని ప్రధాన డిమాండ్లతోని ఈ నెల 29న మంచిర్యాలలో ఐఎఫ్టియు రాష్ట్ర సదస్సు నిర్వహిస్తూ ఉన్నది। ఈ సదస్సును జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం ముందు ఐఎఫ్టియు ఆధ్వర్యంలో పోస్టర్ల ఆవిష్కరణ జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, కేసీఆర్ కానీ అటు మోడీ కానీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్లందరినీ ఇలా శ్రమదోపిడికి గురి చేస్తూ ఉన్నారు। వెంటనే మీరు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులందరికీ కూడా అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలుగులో సమాన పనికి సమాన వేతనాన్ని। पल्ले प्रगति के कामों को अंजाम देने के लिए एक सरपंच ने जाती रुपयों को खर्च किया, मगर बिलों की अदायगी न होने से मखरूज होकर अपनी जाती जमीन फरोख्त की। गुजर बसर मुश्किल होने से रात में जिला मुस्तकर में वॉचमैन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा। डिचपल्ली मंडल के आरेपल्ली गांव का सरपंच इंतखाबात में एससी रिजर्वेशन आने से इंतखाबात में उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा होकर सरपंच की हैसियत से सोमलेश कामयाबी हासिल की और चौथे मरहले के पल्ले प्रगति कामों में जाती रुपये लगाते हुए कामों को मुकम्मल करवाया। और आज तक इन कामों के बिल्स ना मिलने से कर्ज लिया और कर्ज की अदायगी के लिए सरपंच मल्लेश ने अपनी जाती आधी एकड़ ज़मीन फरोख्त कर दी। हुकूमत हर माह सरपंचस को दे रही 5000 मुआवजा हर माह अदा ना करने से गुजर बसर मुश्किल हो गया, जिससे मुतासरा सरपंच ने ज़िला मुस्तकर के एक अपार्टमेंट में रात के औकात वॉचमैन की हैसियत से काम कर रहा। माजी में आरेपल्ली गांव भरदीपुर ग्राम पंचायत में हाईलाइट गांव की हैसियत से था और 2018 में हुकूमत आरेपल्ली गांव को ग्राम पंचायत का दर्जा दी। इस मौके पर सरपंच मल्लेश ने कहा कि पल्ले प्रगति के मुतालिका बिलों को पेंडिंग में रखा गया और गांव को आने वाला फंड्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए काफ़ी हो रहा, जिससे कामों को अंजाम देने के लिए ज़ाती रुपयों का खर्च करना ज़रूरी होने पर अफसोस जाहिर किया। और सरपंच के कामों को देखते हुए गांव की आवाम सताइश कर रही, मगर ज़ाती खर्च से कामों को अंजाम देते हुए मखरूज होने पर अफसोस जाहिर किया जा रहा। కథ ఎట్లా చెట్లు పెడుతురా లేదా వాళ్ళ దగ్గర వనసేవకుల దగ్గరికి ఉపదాముల దగ్గరికి వాళ్ళ దగ్గరికి ఉపదాముల దగ్గరికి పోతే చెప్పులతో కుట్టడం ఒకటి తక్కువ ఉంది సార్। వాళ్ళ డబ్బులు పడక అక్కడికి పోయి అడుగుతానేమో డబ్బులు పడ్డాయి మీరు అకౌంట్లో చూసుకోరు అంటారు, వీళ్ళేమో బ్యాంకులో ఫోన్ తిరుగుతారు కానీ అది అయితే లేదు। మరొకటి మాకు బడిపూర్ నుంచి రేషన్ ఇప్పుడు బడిపూరే ఉంది సార్, అయితే రేషన్ పోవడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది సార్। రైల్వే బ్రిడ్జ్ చేయబట్టి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది సార్, అదొకటి ప్రాబ్లం ఉన్నది। ఇక్కడ కంజర్ టు ఆరపల్లి ఒకటి ఉంది సార్ రోడ్డు, ఆర్ఎంబి రోడ్డు, ఆ రోడ్స్ చాలా శిథిలావస్థలు బాగా ఘోరంగా ఉంది సార్। పోవడానికి ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు కానీ గర్భిణీ స్త్రీ వాళ్ళు కానీ పోవడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది। ఇవన్నీ చేస్తామని చెప్తున్నారు కానీ ఇదివరకు ఒక పని జరిగింది లేదు సార్। మా గ్రామం అభివృద్ధి ఇదివరకు కాలేదు సార్। ఇప్పటికైనా महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश से गोदावरी नदी में सैलाबी पानी का बहाव तेज हुआ, जिससे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी आकर जमा होने से प्रोजेक्ट ओहदेदार गेटों को उठाते हुए नशेबी इलाकों में पानी की इचराई कर रहे। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से सैलाबी पानी का इनफ्लो बढ़ने से सैलाबी गेटों को उठाया गया और प्रोजेक्ट से जुमेरात की रात 9:30 बजे प्रोजेक्ट ई चक्रा पानी ने 7 गेटों को उठाते हुए 21,840 क्यूसिक्स पानी गोदावरी में इचरा किया और इस सुबह से प्रोजेक्ट में 39,000 क्यूसिक्स पानी आते हुए दोपहर तक 45,000 क्यूसिक्स में बढ़ गया और रात में अचानक 61,600 क्यूसिक्स सैलाबी पानी आने से प्रोजेक्ट के आबी सतह में इजाफा आया, जिससे ओहदेदार सैलाबी गेटों को उठाते हुए पानी की इचराई कर रहे और गोदावरी किनारे के इलाकों की आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दे रहे। प्रोजेक्ट की आबी सतह की मियाद 1091 फीट होने पर जुमेरात की रात तक 1090.30 फीट पानी जमा होने का ओहदेदारों ने इजहार किया।
इरिगेशन के मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करने का CITU ने किया मुतालबा। लिफ्ट इरिगेशन में काम कर रहे मजदूरों के मसाइल की एकसुई करने की जिला ओहदेदारों से अपील की। नवीपेट मंडल के पल्ला गुट्टा के पास लगाए गए गुत्पा अली सागर लिफ्ट इरिगेशन मजदूरों के इजलास में CITU जिला सदर व नायब सदर ने शिरकत की। इस मौके पर रमेश बाबू ने कहा कि गुत्पा अली सागर लिफ्ट इरिगेशन के हुदूदी किसानों को वक्त पर काश्तकारी पानी सरबराह करने के अलावा पीने के पानी की सहूलियत दे रहे लिफ्ट इरिगेशन मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जा रहा और मजदूरों को हर माह पाबंदी से तनख्वाहें भी ना देने पर अफसोस जाहिर किया और मजदूरों की तनख्वाहें ना मिलने से सख्त दुश्वारियों का सामना करने की बात बताई और कॉन्ट्रैक्टर्स मजदूरों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें दुश्वारियों में मुब्तला करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और ज़िला ओहदेदारों से बार बार फरियाद करने पर भी लापरवाही जताने से मजदूरों को एकजुट होने का एहसार किया और मसाइल की एकसुई के लिए मुहिम चलाने की तरकीब दी। ప్రశ్నించిన వాళ్ళని తొలగింపులు చేసే పద్ధతుల్లో ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా ఏ రకమైనటువంటి PF ESI సౌకర్యాలని కల్పించకుండా ఈరోజు కార్మికులతో వెట్టిచాకిరి చేయించుకుంటా ఉన్నారు కాంట్రాక్టర్లు। దీని సమస్యను పరిష్కరించాలని ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఇరిగేషన్ అధికారులకి లేబర్ అధికారులకి మేము సమాచారం ఇచ్చినప్పటికీ జోక్యం చేసుకోకపోవడంతో ఈరోజు ఈ ఇరిగేషన్లో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు భవిష్యత్ ఆందోళనకు ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది। వారం రోజుల్లోపు ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తే సరే, పరిష్కరించకపోతే వారం రోజుల తర్వాత కార్మికులు సమ్మె బాట పట్టాలని। शहर के अहम व मसरूफ तरीन रास्तों पर सिग्नल तो नस्ब है लेकिन नाकारा। अवाम की सहूलत व हादसात की रोकथाम के लिए अक़लियती इलाकों में सिग्नल्स नस्ब करें, अवाम का मुतालबा। शहर की अहम व मसरूफ तरीन सड़क बोधन रोड के अरसपली चौरा जो बाईपास के लिए गुजरने वाला रास्ता है और यहाँ काफ़ी ट्रैफिक होता है। छोटे बड़ी गाड़ियों का दिन और रात गुजर होता है और ट्रैफिक जाम रोज़ का मसला है। बाईपास के लिए लारियों व बड़ी गाड़ियों का यहाँ से गुजर दिन और रात लगा रहता है। बड़ी गाड़ियों के सबब अक्सर ट्रैफिक जाम खुसूसन शाम के औकात देर तक आवाम को ट्रैफिक में फंसने के सबब दुश्वारियाँ, बाज़ औक़ात एम्बुलेंस भी इसी ट्रैफिक के सबब फंसी रहती है। अरसापल्ली अहम चौराहे पर सिग्नल नस्ब किया गया लेकिन इससे कारकर्द नहीं बनाया गया। इस सिग्नल का आगाज़ करते हुए ट्रैफिक जवान को तैनात करना अशद ज़रूरी। आवाम को ट्रैफिक जाम के मसले से मिलेगी राहत। क्या बोलते हैं इसमें, अपने बोधन रोड का हाल बहुत बुरा है। क्या यहाँ पे एक सिग्नल था जो इससे पहले लगाए थे मगर वो यूज़ नहीं करके उसको निकाल दिए। ऑलरेडी निज़ामाबाद में जो समा बोधन रोड पे सिग्नल था उसको निकाल दिए और सिग्नल न रहने की वजह से आप यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हो रही, कई एक्सीडेंट हो रहे सिग्नल न रहने की वजह से। निज़ामाबाद में सिर्फ एक सायरडी का सिग्नल चालू है और एक फुलांग का सिग्नल चालू है, बाकी के नेहरू पार्क का सिग्नल निकाल दिए। पूरे सिग्नल निकालने से क्या है, ट्रैफिक बेकंट्रोल हो रही है और ट्रैफिक का निज़ाम पूरा वो हो जा रहा। इसके वजह से कई एक्सीडेंट यहाँ पे वो हो रहे। मालापल्ली चौरस्ते पे कई एक्सीडेंट होने की वजह से हमारा मुतालबा ये है कि जिसमें यहाँ पे हर जगह सिग्नल लगाया जाए। मुल्क के साइंस और टेक्नोलॉजी शोबे को आलमी सतह पर रोशन करवाते हुए मुल्क को तरक्यात पर गामजन करने का सहरा आंजहानी राजीव गांधी के सरी जाता है। NSUI जिला सदर वेनुराज का बयान। राजीव गांधी की जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। आंजहानी साबिका वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जयंती तकरीब NSUI के तहत भारी पैमाने पर मनाई गई। जिला सदर वेनुराज, रियासती यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी जे सुमन व यूथ कांग्रेस जिला नायब सदर चक्रापानी के साथ मिलकर शहर के सरकारी दवाखाने में मरीजों में फलों व ब्रेड के पैकेट्स की मरीजों व हामिला खवातीन में तकसीमात की गई। इस मौके पर वेनुराज ने कहा कि राजीव गांधी वज़ीर आज़म के ओहदे पर मौजूद औकात में मुल्क को तरक्यात पर गामजन किया और सन्नती व टेक्नोलॉजी शोबों में इनकलाबी तरीक़ेकार से तब्दीलियाँ लाते हुए मुल्क को आलमी सतह में रोशन करने पर सताइश जाहिर की और साइंस व टेक्नोलॉजी मरबूती सन्नतों की हौसला अफजाई करने का एहसार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन शिवा, मधु, राजू, साई, गणेश व दिगर ने शिरकत की। ఎన్నో శాతంలో పన్ను పంచడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు దేశాన్ని అభివృద్ధిలో
ఐటీ టెక్నికల్లో కావచ్చు, యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాల్లో కానీ ఎన్నో అవకాశాలు కలిగించిండు. అతని లేని చోటు మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటాం. అతను ఈ భారతదేశానికి ఎన్నో సేవలు అందించింది. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అతని నిర్దేశంలో మా ఎన్ఎస్ఐ కానీ యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు పెద్దలు సుమన్న గారు, వారి యొక్క మదన్న గారి ఆధ్వర్యంలో రానున్న రోజుల్లో దత్తాది రానున్న రోజుల్లో మేమంతా రానున్న రోజుల్లో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరెన్నో అధికారంలో వచ్చినాక ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు नाबालिग लड़की के साथ ज्यादतियां किए नौजवान को पुलिस हिरासत में लेने की कोशिशें करने पर नौजवान कोर्ट में सरेंडर हुआ। कोर्ट की इजाजत से अपनी तहवील में ली पुलिस तहकीकात का आगाज करने पर मुलजिम ने पुलिस को झांसा देते हुए पुलिस स्टेशन से राह फरार इख्तियार की। इस केस में एसआई व मुलाजमीन पर जर्ब पड़ने के इम्कान थे। पुलिस स्टेशन से मुलजिम फरार होने का मामला निजामाबाद के इडपली पुलिस स्टेशन में पेश आया। इडपली मंडल सुद्दापुर का रहने वाला पैराजी इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग लड़की से करीब हुआ। इसके बाद उसकी तस्वीरें व वीडियो निकालते हुए उस लड़की को सताने लगा और लड़की के अफराद खानदान की फरियाद पर इडपली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इसे हिरासत में लेने की कोशिश की, मगर इससे कबल ही मुलजिम कोर्ट में सरेंडर हुआ और कोर्ट ने पैराजी को रिमांड पर भिजवाया और कोर्ट की इजाज़त से पुलिस ने पैराजी को स्टेशन लेकर आया और तहकीकात शुरू की और पुलिस को झांसा देते हुए पैराजी पुलिस स्टेशन से फरार हो गया। बोधन एसीपी पुलिस स्टेशन का जायजा लेते हुए मालूमात हासिल की और पुलिस स्टेशन से राह फरार इख्तियार किए मुलजिम की पुलिस तलाश कर रही है। इस केस में एसआई इल्ला गौड के अलावा मुलाजमीन पर भी जर्ब पड़ने के इम्कान थे। मुसलसिल हो रही भारी बारिश से एक मकान का अगला हिस्सा मुनहदिम हो गया। मकान में मौजूद अफराद मकान मुनहदिम होने से कबल बाहर निकलने से बड़ा हादसा होने से बचा। इस बारे में मुतासिरा खानदान ने हुकूमत से इमदाद की अपील की। शहर के संजीविया कॉलोनी में लक्ष्मण का मकान खस्ता हाल में पहुंच गया और लगातार हो रही भारी बारिश से मकान का अगला हिस्सा रात के औकात मुनहदिम हुआ और अचानक सैलाब गिर जाने से अफराद खानदान बौखलाहट का शिकार हुए और घबराहट के माहौल में मकान से बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा होने से बचा। इस मौके पर मुतासिरा लक्ष्मण ने कहा कि हाल ही में हुई लगातार बारिश से मकान भीग जाते हुए अगले हिस्से का सैलाब मुनहदिम हुआ। इस बारे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इत्तला देने का इजहार किया और मकान गिरने से खानदान बेसहारा हो गया। इस बारे में हुकूमत उन्हें इमदाद देने की इस मौके पर ख्वाहिश जाहिर की। 1 గంట టైంలో దండమని శబ్దం వచ్చేసరికి మేము బయటకు వచ్చి చూసేసరికి అది చెట్టు పడిపోయి ఉన్నది. దేవుడి దయ వల్ల ఏంటంటే మాకు ఎవరికి కూడా ఎలాంటి ప్రాణహాని కాలేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా ఇది పాత ఇల్లు కాబట్టి మాకు ఆర్థిక సహాయం కానీ ప్రభుత్వ తరపున ఎలాంటి సహాయం ఉన్నా కానీ మాకు అందజేయగలరు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आनजहानी राजीव गांधी की जयंती तकारीब पार्टी कायदीन ने मनाई बड़े पैमाने पर। राजीव गांधी की मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश। बातिल पर हक की जीत, वाक़या करबला। शहर के दीगर मुकामात पर यौम आशुरा के मौके पर लंगर व ताम का इंतजाम, अवाम व राहगीरों में शरबत की तकसीम। नाबालिग लड़की के साथ ज्यादतियां किया नौजवान, पुलिस को झांसा देते हुए पुलिस की गिरफ्त से राह फरार। पुलिस मुलजिम की तलाश में। वाकया एडपली का।
मुसलसल बारिश के चलते खस्ताहाल मकान मुनहद्दिम, हुकूमत माली इमदाद करे, मुतासिरा खानदान की हुकूमत से अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।